सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और यदि हम एक पहलू को छोड़ दें तो हमें दूसरे पहलू की कीमत पता नहीं चलती। ये बात ठीक है कि ज़िंदगी में समस्याएं का दौर चल रहा है, लेकिन उन समस्याओं के इस दौर में हर दिन कोई ना कोई एक ऐसी खुशी का लेकर आता है वो दिन जिसे हम अपने आंचल में सजो सकते हैं। ये बात ठीक है कि हमारे कुंभ राशि के जातक और जातिकाओं की साढ़े साती चल रही है, निश्चित तौर पर बहुत हैरान और परेशान हैं, लेकिन यदि हम छोटी छोटी खुशियों को अगर हम अपने आंचल में समेटना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा संघर्ष थोड़ा हल्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मिस्टर श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। सितंबर माह 2024 ये आपके लिए कैसा जाने वाला है, इस पे बढ़ने से पहले हम एक बार आपकी वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति का एक अवलोकन कर लेते हैं। लग्न भाव में आपके शनिदेव विद्यमान हैं, द्वितीय भाव राहुदेव अपने नाम करे हुए बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति हैं, मंगल के साथ आज तक बैठे हुए हैं। कल अर्थात 26 अगस्त को मंगलदेव आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। आपके सप्तम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं बुध के साथ में, और आपके अष्टम भाव में शुक्रदेव केतु के साथ में बैठे हुए हैं। ये आपकी ग्रह गोचर की स्थिति है। देखिए, अगस्त 2024 में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि 16 अगस्त को सूर्यदेव ने ट्रांजिट किया और सूर्यदेव आपके षष्ठम भाव से निकलकर सप्तम भाव में पहुंचे, जो कि आपके जीवन साथी से संबंधित है, रोजी रोजगार, व्यवसाय, भागीदार, पार्टनरशिप इत्यादि से संबंधित है। सूर्यदेव का सप्तम भाव में पहुंचना और सप्तम दृष्टि से सीधे सीधे आपकी लग्न को देखना कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपके अंदर एक तेजस्विता का, एक प्रखरता का, ओजस्व का विकास निश्चित तौर पर करने वाले हैं इस 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के दौरान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपको वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, आपको भी अच्छा लगेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ता है इस तरह के विश्लेषण लाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कल 26 अगस्त को मंगलदेव, जो कि आपके पराक्रमेश होते हैं, मतलब तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्म स्थान के स्वामी होते हैं, ये मंगलदेव गुरु के साथ अभी तक बैठे हुए थे और कल अर्थात 26 अगस्त 2024 को आपके पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। पंचम भाव, जैसा कि आपको पता है, संतान, शिक्षा, एजुकेशन, लव, रोमांस, शेयर, स्टॉक मार्केट इत्यादि से रिलेटेड होता है। यद्यपि आपका पंचम भाव मंगल के मित्र का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी पराक्रमेश होने के नाते और कर्मेश होने के नाते मंगलदेव निश्चित तौर पर, चूंकि मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव आपको पता है कि वैसे तो इसे मृत्यु का भाव भी कहा जाता है ना, लेकिन अष्टम भाव क्या है कि ये रहस्यों का भी भाव माना जाता है। और केतु देव यहाँ पर पहले से विद्यमान है, ऑलरेडी बैठे हुए हैं और अगले साल तक बैठे रहने वाले हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, जहाँ पर शुक्रदेव आज से पहुँच गए हैं, अर्थात 25 अगस्त 2024 को शुक्रदेव ट्रांजिट करके आपके अष्टम भाव में पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ पर शुक्र और केतु की युति के ऊपर आपके मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, वहीं गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, आपके अष्टम भाव में एक गुरु अपनी पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, दूसरे गुरु जो कि शुक्राचार्य, दैत्यों के आचार्य, जो खुद तंत्र मंत्र और इन चीज़ों के अकल्ट साइंस के गुरु हैं, वो खुद अष्टम भाव में पहुँचे हुए हैं। और केतु भी
अष्टम भाव से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इस दौरान ये जो शुक्र का जो ट्रांजिट हुआ है आपके 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक, इस ट्रांजिट के दौरान आपको कहीं ना कहीं अकल्ट के प्रति आपका रुझान आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब वो अकल्ट आपका एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है, आपका तंत्र भी हो सकता है, मंत्र भी हो सकता है, या अन्य किसी प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियाँ, ये आपको आपके जीवन में देखने को मिलने वाली हैं इस एक माह, लगभग एक माह के दौरान। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, मतलब आपके एकादश भाव पर। अब मंगल आपके कर्म के स्वामी हैं, कर्म भाव जो है वो मंगल के अधीन है आपकी पत्रिका में। और माफ़ कीजिएगा, लाइट चली गई, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा व्यवधान आ गया था बीच में। तो इस माह जो है, ये सितंबर माह, ये माह एक ऐसा माह होने वाला है जो कि आपका सर्वाधिक एक्टिवेट रहने वाला भाव इस माह में अष्टम भाव रहने वाला है। देखिए, चूँकि शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, केतुदेव ऑलरेडी अष्टम भाव के कारक कहे जाते हैं, मतलब कि आप जिन चीज़ों को आप अकल्ट से जोड़ते हैं, आप आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें अष्टम भाव के अंतर्गत आती हैं। और उसी अष्टम भाव पर आपके गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, मंगल की आपके चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, और आपकी शुक्रदेव केतु के साथ में युति करके बैठे हुए हैं। मतलब दो गुरु, एक दैत्याचार्य और एक देवाचार्य केतु के साथ में जहाँ बैठे हों, वो भी अष्टम भाव जैसे भाव में, तो निश्चित तौर पर आपको आध्यात्मिकता के प्रति रुझान मिलना स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज़ और भी है दोस्तों, कि ये इस एक माह के दौरान आपको अपने किसी परिचित की डेथ रिचुअल में जाने के ये कहें कि ऐसा एक अवसर आ सकता है जब आप अपने किसी परिचित की डेथ रिचुअल में जाने के लिए विवश हो जाएं। अब देखिए, ये ग्रहों की परिस्थितियां हैं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन केतुदेव जो आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और अब बलवान अवस्था में हैं, निश्चित तौर पर आपके 12th हाउस वो भी आपकी आध्यात्मिकता का ही कारक होता है ना। और केतुदेव भी अब चूंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, शुक्रदेव के साथ में है, अष्टम भाव में है और 12th पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पर जाने का भी मौका अवश्य मिल सकता है। शुक्रदेव चूंकि आपके सुख स्थान के स्वामी हैं, आपके भाग्येश हैं और आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय हाउस अर्थात धन भाव, जिसे अपन कहें कि वाणी, कुटुंब इत्यादि का भाव, सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर एक देखा जाए तो एक प्रकार का नीच भंग राजयोग शुक्रदेव यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्थितियाँ आएंगी ये अभी नहीं हैं, ये स्थितियाँ आप मान के चलें कि 4 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेंगी, और ये मिलेंगी आपको बुध के ट्रांजिट के बाद, है ना। तो आपको धन में वृद्धि होती हुई निश्चित तौर पर दिखाई देने वाली है, आपको आध्यात्मिक यात्राएं मिलने वाली हैं इस माह में, आपको आपके अकल्ट में, आध्यात्मिकता में आपकी वृद्धि होगी, और निश्चित तौर पर ये सितंबर माह आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है 2-3 चीज़ों का। पहली चीज़ ये कि वाहन अति सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो कि उच्च की दृष्टि होती है वो भी आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखना अति आवश्यक है। इसके साथ ही आप थोड़ा सा, चूँकि सूर्य और शनि का समसप्तक योग बना हुआ है, मतलब सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, पिता के हेल्थ के संदर्भ में आपको थोड़ा विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है। यदि आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो दोस्तों, तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, और यदि आप हमसे कंसल्ट कराना चाहते हैं तो एक छोटी सी फीस है जो कि आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।